गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी क्लास 1 की इंग्लिश बुक से लेसन 7 फ्रूट शॉप लेकर आए हैं और आज हम बहुत ही मस्ती भरे अंदाज में और रोचक ढंग से सीखेंगे फ्रूट्स के बारे में नई नई बातें। इस सीखने सिखाने में हमारे साथ रहेंगे ये नॉटी बंदर चीकू और एक क्यूट क्यूट हनी बी स्वीटी। तो प्यारे बच्चों, देखो आपसे मिलने के लिए कौन कौन से फ्रूट्स आए हैं। ये पता लगाने के लिए तो हमें ये म्यूजिकल फ्रूट सॉन्ग सुनना पड़ेगा। तो चले सुनते हैं इस सॉन्ग को। I am an apple, green and yellow, red and yellow, green and yellow. I am an apple, red and yellow, and I am tasty. I am a pear, I'm green and yellow, green and yellow, green and yellow. I am a pear, I'm green and yellow, and I'm hard but sweet. I'm pomegranate, I'm pink and yellow, pink and yellow, pink and yellow. I'm pomegranate, I'm pink and yellow, and you eat my seeds. I'm pineapple with thick green leaves, thick green leaves, thick green leaves. I'm pineapple with thick green leaves, yellow and juicy inside. I am a mango, I'm yellow and juicy, yellow and juicy, yellow and juicy. I am a mango, I'm yellow and juicy, and I am pulpy. I am a grape, I'm green and pink, green and pink, green and pink. I am a grape, I'm green and pink. I grow in bunches. I am a melon, I'm big and green, big and green, big and green. I am a melon, I'm big and green, with a lots of pits. I am a strawberry, fresh and red, fresh and red, fresh and red. I'm a strawberry, fresh and red, and I'm really sweet. I am a cherry, round and red, round and red, round and red. I am a cherry, round and red, and tastes really good. I am an orange, round and orange, round and orange, round and orange. I am an orange, round and orange, and grow on a tree. I'm a banana, yellow and long, yellow and long, yellow and long. I'm a banana, yellow and long. Do you like my song? अरे वाह, ये फ्रूट सॉन्ग सुन के तो मज़ा ही आ गया। इतने सारे फ्रूट्स, वो भी म्यूजिक के साथ। वाह 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 वाह। मेरा मन तो इस फ्रूट सॉन्ग को दोबारा सुनने का कर रहा है।
गुड मॉर्निंग चीकू भैया, आप कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग स्वीटी। आज मेरी छोटी बहन चिंकी का हैप्पी बर्थडे है। मम्मी ने शाम की बर्थडे पार्टी के लिए फ्रूट्स तोड़ कर लाने को कहा है, बस वहीं जा रहा हूँ। चीकू भैया, मुझे भी फ्रूट्स और उनके ट्री देखने हैं। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलोगे? हाँ हाँ स्वीटी, ज़रूर। लेट्स गो। ये देखो स्वीटी, ये है फ्रूट गार्डन। और इस फ्रूट गार्डन में जो सबसे पहला ट्री हमें दिख रहा है ना, वो है एप्पल ट्री। अरे यहाँ तो रेड, ग्रीन और येलो एप्पल्स हैं। चीकू भैया, क्या इनमें सीड यानी बीज होते हैं? यस स्वीटी, एप्पल्स में छोटे छोटे से ब्लैक यानी काले रंग के सीड्स मतलब बीज होते हैं। एप्पल्स के लिए तो ये भी कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। चीकू भैया, डू यू लाइक एप्पल्स? क्या आपको सेब पसंद है? Yes, I like apples, but I don't like pomegranate. चलो भैया, अब उधर चलते हैं। अरे भैया, ये कौन से पेड़ हैं? स्वीटी, ये है बनाना ट्री। देखो इसमें कितने सारे बनाना लगे हैं और इसकी लीव्स यानी पत्तियाँ बहुत बड़ी होती हैं। और पता है स्वीटी, बनाना फ्रूट में तो सीड भी नहीं होते। वाव! और ये क्या है भैया? ये हैं ग्रेप्स। पता है स्वीटी, ग्रेप्स और बनाना बंचेस में होते हैं। बंचेस क्या होता है भैया? बंचेस का मतलब होता है गुच्छे। ओके स्वीटी, ओके। डू यू लाइक बनाना? क्या तुम्हें बनाना पसंद है स्वीटी? नो, आई डोंट लाइक बनाना। मुझे केला पसंद नहीं है, मुझे अंगूर पसंद है। आई लाइक ग्रेप्स। अब यहाँ देखो चीकू भैया, ये कौन सी फ्रूट कट रही है? स्वीटी, ये है पोमेग्रेनेट ट्री यानी अनार का पेड़। इसकी लीव्स देखो छोटी छोटी होती हैं। क्या इसमें भी सीड्स होते हैं चीकू भैया? अरे बुद्धू, इसमें तो सारे ही सीड्स होते हैं। हमें इसके जूसी सीड्स ही अच्छे से च्यू करके यानी चबा के खाने होते हैं। अनार यानी पोमेग्रेनेट खाने से हमारी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होती। डू यू लाइक पोमेग्रेनेट स्वीटी? Yes, I like pomegranates, but I don't like apples. चलो अब उधर चलते हैं भैया। देखो चीकू भैया, इतना बड़ा ट्री। यस स्वीटी, ये है मैंगो ट्री। मैंगो सभी फ्रूट्स का किंग माना जाता है यानी कि राजा। मैंगो फ्रूट
जूसी और पल्पी होता है। मुझे तो मैंगो शेक पीना बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक बड़ा सा सीड होता है जिसको हम गुठली भी कहते हैं। आई लाइक मैंगो वेरी मच। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट्स तो सभी अच्छे होते हैं स्वीटी। हम सभी को सीजनल फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, खाओ हेल्दी, रहो हेल्दी। बाय बाय। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। चीकू और स्वीटी के साथ फ्रूट गार्डन की सैर करके तो मज़ा ही आ गया। प्यारे बच्चों, फ्रूट सॉन्ग सुनकर और चीकू और स्वीटी के साथ फ्रूट गार्डन की सैर करके आज हमने फ्रूट्स के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी और नई नई चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट स्वीट एंड सावर यानी मीठा और खट्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, ग्रेप्स एट्सेट्रा। तो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो स्वीट होते हैं, जैसे बनाना, पपाया। और कुछ फ्रूट्स गुच्छों यानी बंचेस में होते हैं, जैसे ग्रेप्स, बनाना एट्सेट्रा। इनके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे मेलन, पपाया, गुआवा एट्सेट्रा। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनमें सिर्फ एक सीड होता है, जैसे मैंगो और लीची। और बच्चों ऐसे भी फल होते हैं जिनमें कोई सीड नहीं होता, जैसे बनाना। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, क्या आप सभी फ्रूट्स को हर सीजन में आसानी से खा सकते हो या आसानी से वो आपको शॉप्स में नजर आते हैं? नहीं आते नजर, क्योंकि ज्यादातर फ्रूट्स सीजन के अकॉर्डिंग ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं, यानी मौसम के अनुसार ही मार्केट में नजर आते हैं। जैसे मैंगो, वाटरमेलन, ये समर सीजन में हम आसानी से इनको खा भी सकते हैं और फ्रूट शॉप्स में इजीली देख भी सकते हैं। इनके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम विंटर सीजन में देख सकते हैं, जैसे ऑरेंज। और प्यारे बच्चों, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें हम हर सीजन में आसानी से खा भी सकते हैं, फ्रूट शॉप्स में देख भी सकते हैं, फ्रूट ट्रीज पर भी जो हमें आसानी से नजर आ जाते हैं पूरे साल, जैसे बनाना, एप्पल एट्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फ्रूट्स से रिलेटेड बहुत सारी नई और इंटरेस्टिंग बातें सीखी हैं और देखी भी हैं। और अब देखो, आप ही की फर्स्ट क्लास की एक स्टूडेंट जिनका नेम है जिज्ञासा शर्मा, वो कुछ फ्रूट्स को लेकर आई हैं और हमें बता रही हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। तो चलो देखते हैं। Hello everyone, my name is जिज्ञासा शर्मा from first C। आज हमने काफी सारे फलों के नाम याद किए हैं। चलो एक बार मेरे साथ मिलके उससे दोहराते हैं। यह आम है, This is mango। यह केला है, This is banana। यह सेब है, This is
अब देखो, यह है संतरा। दिस इज ऑरेंज। यह अंगूर का गुच्छा है। दिस इज बंच ऑफ ग्रेप्स। अब देखो, यह है पपीता। दिस इज पपाया। अब बारी आई अमरूद की। यह है अमरूद। दिस इज गुआवा। अब बारी आई मीठी मीठी टेस्टी टेस्टी स्ट्रॉबेरी की। यह है स्ट्रॉबेरी। दिस इज स्ट्रॉबेरी। बाय बाय। अरे वाह, जिज्ञासा ने तो फ्रूट नेम्स बहुत अच्छी तरह लर्न कर लिए हैं। अब देखते हैं आपने कितना सीखा है। ये जानने के लिए तो हमें चलना पड़ेगा क्वेश्चन राउंड की तरफ। तो आप रेडी है ना क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन राउंड में चीकू और स्वीटी भी हमारे साथ रहेंगे और क्वेश्चन राउंड 1 में हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देगी स्वीटी और आप सब बताना स्वीटी राइट है या रॉन्ग। तो चले क्वेश्चन राउंड 1 की तरफ। इन फ्रूट्स में से कौन सा फ्रूट बंचेस में लगता है? मैंगो, गुआवा या बनाना? वेरी गुड स्वीटी, बहुत खूब। अब दूसरा सवाल, किस फ्रूट में 1 सीड यानी एक बीज होता है? एप्पल, मैंगो, पपाया? राइट आंसर स्वीटी। स्वीटी तो बहुत इंटेलिजेंट है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन राउंड 2 की तरफ, जिसका नाम है फ्रूट बास्केट। और अब चीकू की टर्न है आंसर देने की। देखो चीकू, यहां मैं जिस फ्रूट का नाम बोलूं, तुम्हें सिर्फ वही फ्रूट लाकर बास्केट में रखना है। तो तुम तैयार हो ना? ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रूट है गुआवा। GUAVA, गुआवा। अरे वाह चीकू, वेरी गुड। अब ये दूसरा फ्रूट रखो, पपाया। PAPAYA, पपाया। अरे वाह चीकू, वेरी गुड। अब तीसरा फ्रूट रखो तो जाने, बनाना। BANANA, बनाना। वेरी गुड चीकू, वेरी गुड। अब ये फ्रूट रखो, एप्पल। APPLE, एप्पल। क्या बात है, क्या बात है, वाओ चीकू। अब ये वाला फ्रूट तो तुम नहीं रख पाओगे, स्ट्रॉबेरी। STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। वेरी वेल डन चीकू, वेरी वेल डन। अरे चीकू, तुम तो स्वीटी से भी स्मार्ट हो। सभी आंसर्स एकदम करेक्ट दिए हैं, सभी फ्रूट्स बिल्कुल सही बास्केट में डाले हैं। और अब शुरू करते हैं क्वेश्चन राउंड 3।
ये हमारा लास्ट राउंड है और इसका नाम है फ्रूट को उठाओ ट्री से मिलाओ, फ्रूट को उठाओ ट्री से मिलाओ, फ्रूट को उठाओ ट्री से मिलाओ। अब फिर से स्वीटी की टर्न आ गई। देखो स्वीटी, यहाँ कुछ फ्रूट्स और उनके ट्री रखे हैं। तुम्हें ये फ्रूट उठाकर उनके ट्री तक पहुंचाने हैं। देखें तुम ये कर पाती हो या नहीं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तुम बनाना को उठाओ और उसके ट्री से मिलाओ। वेरी गुड स्वीटी, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। अच्छा, अब तुम मैंगो को उठाओ और उसके ट्री तक पहुंचाओ। वाओ स्वीटी, वाओ, वेल डन। ओके, अब तुम पपाया को उठाओ और उसके ट्री तक पहुंचाओ। अरे वाह स्वीटी, अरे वाह, वेरी नाइस। ठीक है, अब तुम पोमेग्रेनेट को उठाओ और उसके ट्री तक पहुंचाओ। वाओ स्वीटी, वाओ, तुमने तो चारों के चारों आंसर्स एकदम करेक्ट दिए। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो देखा आपने कैसे चीकू और स्वीटी ने तो सभी क्वेश्चंस के एकदम करेक्ट आंसर्स दे दिए। बच्चों, आप भी ट्राई करना। मुझे पूरी उम्मीद है आप भी सभी क्वेश्चंस के एकदम करेक्ट आंसर्स दे पाओगे। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन राउंड सेक्शन को हमने तो बहुत एंजॉय किया एंड आई होप यू हैव आल्सो एंजॉयड इट, राइट? तो अब चलने से पहले देखते हैं ये फ्रूट मेकिंग क्राफ्ट एक्टिविटी। इसे देखकर आप पेपर से स्ट्रॉबेरी बनाकर अपने टीचर्स और फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं पेपर से स्ट्रॉबेरी कैसे बनाई जा सकती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक क्राफ्ट एक्टिविटी करेंगे और जिसमें हम बनाएंगे पेपर से स्ट्रॉबेरी। तो प्यारे बच्चों, इसे बनाने से पहले हमें एक चीज़ करनी है। आपको A4 साइज़ का एक ड्राइंग का पेज लेना है और उसके चारों कोने आपको ABCD लिख करके डेकोरेट करने हैं। अल्फ़ाबेट लिखने हैं आपको और आप 2 या 3 कलर के स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए बच्चों हमें चाहिए एक रेड कलर का पेपर, ठीक है, एक ग्रीन कलर का पेपर, कोई भी एक ब्लैक कलर का आप मार्कर या स्केच पेन ले सकते हैं, एक पेंसिल, एक फेविकॉल या आप कोई भी पेस्ट करने वाली चीज़, एक थ्रेड जो आपको आसानी से अपने घर में मिल जाए। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमने ये एक जो रेक्टेंगल शेप में एक पेपर है जो रेड कलर का है, इसे हमें फोल्ड करना है। ये देखिए, ये पहला फोल्ड, इस तरह से, और इसके बाद एक दूसरा फोल्ड यहाँ से करेंगे। बराबर होना चाहिए बच्चों। फोल्ड करके इसे आप इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। ये एक रेक्टेंगल शेप में पेपर है, इसको हाफ फोल्ड किया। इसके बाद एक बार दोबारा से हम इसको फोल्ड करेंगे और हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों जो ये जुड़ा हुआ पार्ट है इसको हमें इधर रखते हुए एक फोल्ड और करना है अभी। और इसको भी अच्छे से प्रेस करके बराबर कर लेना है। फिर से बताती हूँ एक बार,
ये रेक्टेंगल शेप में था, हमने इसको एक हाफ फोल्ड किया, उसके बाद फिर एक फोल्ड और किया बच्चों हमने, और ये देखिए इसके बाद ये एक फोल्ड और करना है। अब देखिएगा ये जो एक पॉइंट है, यहाँ पर एक लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को ध्यान में रखते हुए अभी हमें यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ड्रॉ करनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करनी है। बच्चों आपको जो ये नीचे कॉर्नर दिखाई दे रहा है एक, इस कॉर्नर से मैंने पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लिया है ताकि आप पेन से देख सकें, पेंसिल से नज़र नहीं आता अच्छे से। आपको एक लाइन स्केल से इस तरह खींचनी है, ठीक है, और इसके बाद इसको स्ट्रॉबेरी वाली शेप देनी है जो अक्सर आप अपने नोटबुक में बनाते रहते हो बच्चों, इस तरह से। ये देखिए ये एक शेप आप देख पा रहे हैं। अब ये काम करना है आपके मम्मी को कि इसको कट करना है सीजर्स से। आप इस शेप को अपनी मम्मी या बड़ी बहन या भाई से कटिंग करवाएंगे और फिर ये कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, इसे कटिंग करने के बाद में ये इस तरह की एक शेप हमारे सामने आ गई, और ये 4 शेप आ गई हैं हमारे पास, क्योंकि हमने इसको जो बार बार फोल्ड किया था वो इसीलिए किया था। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आगे क्या करना है। अभी हमें स्ट्रॉबेरी के लिए बच्चों इसकी लीव्स बनानी है। लीव्स बनाने के लिए आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने का काम बच्चों आप आराम से कर सकते हो, ये आप खुद कर सकते हो, करना चाहिए आपको, ठीक है। इस तरह से लीव्स वाली शेप में आप ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करने के बाद आपको ये शेप अपनी मम्मी या बड़ी दीदी या भैया से कटिंग करवानी है, ठीक। ये देखिए बच्चों, हमारे पास 4 पीसेस हैं ये स्ट्रॉबेरी वाले, वही हमने 4 लीव्स भी कटवा दिए हैं, ठीक है। कटिंग करने के बाद में अब ये जो काम हम करेंगे ये आप खुद कर सकते हो और आपको ही करना है। कटिंग का काम नहीं करना है, बाकी सब आपको करना है, ड्रॉ भी आपको करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी में सीड्स होते हैं छोटे छोटे, हम इन चारों स्ट्रॉबेरीज में सीड्स लगाएंगे। इसके लिए हम लेंगे कोई भी आप ब्लैक कलर का स्केच पेन या मार्कर ले सकते हैं, और इस तरह से इनमें आप सीड्स बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये सारे बना कर दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये सभी सीड्स मैंने बना दिए हैं, चारों पीसेस पर बना दिए हैं। अब ये जो हमारे पास लीव्स हैं, 4 लीव्स हमने काटी थी, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जो ये बीच की एक लाइन है, इस सेंटर लाइन का ध्यान रखते हुए हमें ये जो लीव्स हैं यहाँ पर पेस्ट करनी है, ठीक है। फेविकॉल से इनको इस तरह से हमें पेस्ट करना है, चारों में इसी तरह से फेविकॉल लगाकर आप पेस्ट करें, ठीक है। देखिए बच्चों, चारों पीसेस पर हमने सीड्स बना दिए हैं और लीव्स भी हमने पेस्ट कर दी हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये देखिए ध्यान से, जो ये बीच में से फोल्ड हो रखे थे पहले से ही, इनको दोबारा से एक बार फोल्ड करना है ताकि लीव्स भी अच्छे से फोल्ड हो जाएं, ठीक है। इस तरह की एक पार्टीशन लाइन हमें बीच में चाहिए चारों में। देखिए बच्चों, ये सभी में एक पार्टीशन लाइन दिखाई दे रही है हमें, और हमने ये इस तरह से ही पेस्ट करने हैं। मैं आपको ये पेस्ट करके दिखाती हूँ, ये आप ध्यान से देखिएगा पेस्ट करने वाला पार्ट, और ये आप सभी करेंगे और खुद करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये देखिए, इधर आपको फेविकॉल लगाना है, और इस तरह से जो दूसरा वाला पार्ट था इसको पेस्ट करना है। और इनको ध्यान रखिएगा साइज का बच्चों, इधर उधर ना हो ये साइज, इस तरह से आप इसको पेस्ट कर लीजिए। ये देखिए बच्चों, अभी हमने 2 पीस पेस्ट किए हैं बस, और ये लुक आ गई है। अब 3rd पीस को बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले हमें यहाँ फेविकॉल लगाना है, और फिर इस पार्ट को भी ऐसे यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। ये देखिए, ये फेविकॉल लगाया हमने पीछे की साइड, और ये जो पार्ट है इसको हमने यूँ मोड़ते हुए और इस तरह से इस पर
पेस्ट करना है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, मैंने जो इसके 3 पार्ट थे वो तीनों पेस्ट कर दिए हैं और ये इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। आपके पास 2 ऑप्शन है बच्चों। एक तो यह है कि जो हमने ये एक पेपर तैयार किया था जिसके चारों कोने पे हमने बाउंड्री बनाई थी अल्फ़ाबेट की, ठीक है, आप वहां पर इसको इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी बहुत सुंदर लग रही है इस तरह से भी। और इस तरह से जब ये पेस्ट हो गया है बच्चों, अब एक एक्टिविटी इसी के अंदर है जो आपको करनी है। देखो इधर, यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी लिखा हुआ है। आपको एस के आगे यहाँ पर आप जब देखेंगे, ये आपने जो बॉर्डर बनाया है, आपको काउंट करना है चारों साइड के बॉर्डर में आपने कितनी बार एस लिखा है। जितनी बार भी आपने एस लिखा है, एस को आप सर्कल करेंगे और काउंट करेंगे फिर, और वो सर्कल किए हुए एस आप यहाँ पर काउंटिंग लिखेंगे कितनी बार एस आया है। ऐसे ही टी के लिए करना है, ऐसे ही आर के लिए करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी ये आपकी स्ट्रॉबेरी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे ये जो 4th पार्ट है ये हमने यूज नहीं किया और हमने थ्रेड भी यूज नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक चीज हमने ये कर दी थी। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो यही कि आप इसे इस शीट पर पेस्ट कर दें, और दूसरा ऑप्शन बच्चों, मैंने ये पेस्ट नहीं किया है क्योंकि आपको दूसरा ऑप्शन भी बताना है। जैसे हमने ये पेस्ट किए थे, ऐसे ही इस 4th पार्ट को, जो 4था पीस बचा हुआ है, इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फेविकॉल लगाएंगे, उसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये 4th पार्ट है, इसे हमने यूं फोल्ड किया और इसके डिजाइन को ध्यान में रखते हुए इसके साथ यहाँ इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, अब हमारे पास पीछे से कुछ इस तरह की शेप आ गई है और फ्रंट में आप देख सकते हो ये इस तरह से बन गई है। अब हमें ये थ्रेड का यूज़ करना है बच्चों। इसे आप इस तरह से रखें। ये हैंगिंग में अगर आप लगाना चाहो, दूसरा ऑप्शन हैंगिंग का है, तो आप यहाँ पर धागा इस तरह से ये थ्रेड लगाएं और इसको पेस्ट करने के बाद थ्रेड को इन दोनों पार्ट को भी इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चों, इधर हमने इसको फेविकॉल लगा दिया और अब इसको इसके साथ हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए बच्चों, ये बन गई हमारी हैंगिंग स्ट्रॉबेरी और आप इसे ज़रूर बनाइए। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो ऐसे वाली बनाएं, थ्रेड वाली हैंग करती हुई, और या फिर जो हमने ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया था हमने A4 साइज शीट पर, आप उस तरह से बनाएं और बनाकर अपने टीचर्स को दिखाएं, अपने घर के सभी मेंबर्स को आप दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं चलती हूँ। आप सभी को मेरी फ्रूटफुल नमस्ते और जल्दी ही फिर मिलेंगे।